ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब वज्रासन पोजीशन पे आ जाएंगे। यहाँ से हम पहले शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन के लिए अपने दोनों पैरों को ओपन करेंगे। जितना आपको सही लगता है उतना ही ओपन करें, ज्यादा आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। स्पाइन, आपकी स्पाइन, आपका नेक और हेड तीनों एक लाइन में होना चाहिए। यहाँ सांस भरें, लंबी गहरी सांस। सांस हमेशा धीरे भरनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, सांस तेजी के साथ इस तरह से भरते हैं। ये तरीका गलत है। सांस हमेशा बिल्कुल स्लोली भरना है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने हाथों के साथ धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। जब भी योग शुरू करना होता है, योग शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करना चाहिए। अगर कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो वो टाइप कर सकता है, क्योंकि मुझे आप लोगों की वॉइस नहीं मिल पा रही है। फिर से सांस भरते हुए वापस। इस आसन के लिए जो लोग कंफर्ट नहीं है उसके लिए उत्तरायण शेषनासन होता है। अपने घुटनों पर आ जाएंगे इस तरह से, और अपने आपके जो दोनों हाथ हैं वो हथेलियां आपकी दोनों कंधे की सीध में होनी चाहिए। जितना गैप आपका कंधे का है उतना ही गैप आपके दोनों हथेलियों के बीच में होंगे, और आपके हिप डिस्टेंस पे आपके दोनों पैर के घुटने होंगे। स्पाइन सीधी। यहाँ सांस भरें, सांस छोड़ते हुए झुक जाएंगे। ये उत्तान शेषनासन है। फिर से सांस भरते हुए वापस। अब हम करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन और पेटली आसन दोनों एक साथ होते हैं, जिसको काउ पोज और कैट पोज बोलते हैं। जिस तरह से हम शेषनासन के लिए थे उसी तरह से बिल्कुल रहना है। स्पाइन सीधी। अब यहाँ से सांस भरते हुए अपने सर को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। सांस छोड़ते हुए राउंड। अब हम करेंगे अधोमुख स्वानासन। अधोमुख स्वानासन से हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। अपने हाथों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल उसी स्थिति में रहते हुए थोड़ा सा आगे हाथ बढ़ाएंगे। फिर सांस भरते हुए अपने घुटने के साथ अपने बटन को ऊपर उठाएं। यहाँ पर जो लोग कंफर्ट हैं अपने घुटने को सीधा रखें, जो लोग कंफर्ट नहीं है घुटने को सीधा ही रखेंगे। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम अपनी स्पाइन को प्रेस करेंगे यहाँ से, और उसे लंबा करने की कोशिश करेंगे स्पाइन को इस तरह से। यहाँ अगर आप कंफर्ट है तो पैर को
बिल्कुल सीधा रखें। कंफर्ट नहीं है, अपने घुटने को थोड़ा सा फोल्ड करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा जो प्रयास करना है अपनी स्पाइन को सीधा करने के लिए ही प्रयास करना है। घुटने से यहाँ कोई मतलब नहीं है। सांस भरते हुए वापस। अब हम करेंगे मेरुदंड संतुलन आसन। मेरुदंड संतुलन आसन के लिए भी हम इसी पोस्चर में रहेंगे। आपकी दोनों हथेलियां आपकी शोल्डर लाइन पे और आपके दोनों पैर के घुटने आपके हिप डिस्टेंस पे। जब भी आप इस पोस्चर में आते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए आपके दोनों हाथों की पूरी उंगलियां अच्छे से खुली हुई होनी चाहिए, तब आपकी रिस्ट पर ज्यादा वजन नहीं बढ़ता है। उठाएंगे इस तरह से और राइट पैर को सामने देखते हुए, ये मेरुदंड संतुलन आसन है। जो लोग कंफर्ट है अपने पैर को थोड़ा सा फोल्ड करें, जो लोग नहीं कर सकते हैं वो उसी आसन में बने रहेंगे। अब यहाँ से पीछे अपने पैर को पकड़ेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से वापस आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे पैर के साथ ये करेंगे। सांस भरते हुए फिर से वापस। एक बार फिर से अधोमुख श्वानासन करेंगे। अधोमुख श्वानासन इसका काउंटर आसन है, क्योंकि अगर आपको ज्यादा खिंचाव हुआ है या कुछ हुआ है तो वो प्रतिक्रिया आसन के रूप में काम करता है, जिससे आपकी किसी तरह की आपके मसल्स में इंजरीज ना आने पाए। इसलिए काउंटर आसन जरूरी होता है जब भी करें। सांस भरेंगे, ये आपका अधोमुख श्वानासन। वज्रासन में आ जाए। अगर सांस आपकी ज्यादा तेजी से चलने लगी हो, थोड़ा सा रेस्ट करें। कभी भी जब सांस आपकी ज्यादा तेजी से चले, उस टाइम पे आपको किसी भी तरह के कोई आसन करने का कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए जब भी आपको योग करते समय ये महसूस हो कि आपकी ब्रीदिंग तेजी से चल रही है, तो थोड़ा सा रेस्ट करें फिर करें। क्योंकि योग में आपका जितनी ज्यादा आप ब्रीदिंग स्लोली लेंगे, ब्रीद आपकी जितनी ज्यादा अच्छे से आप लेते हैं, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है योग का। फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती है। हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट के अगले हिस्से पर आ जाएं। दोनों पैर के पंजे आपस में जोड़ेंगे। पैर की उंगलियां सारी खुली होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे खड़े होंगे। आपकी दोनों हथेलियों की उंगलियां भी खुली होंगी। नमस्कार पोजीशन में आएंगे। कंधों को थोड़ा पीछे की तरफ, आपका पेट अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पेट को। गर्दन सीधी। यहाँ नॉर्मल सांस होती है। उसके बाद जब नीचे जाएंगे, फिर से अपने हाथों को इस तरह रखें और उंगलियां खुली हुई, सांस भरते हुए ऊपर उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। धीरे धीरे बिल्कुल आना है।
यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, क्योंकि अगर सीधा नहीं जाते हैं तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। जब आप सीधा जाते हैं तो आप ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए आप में बल पड़ता है। अगर पूरी तरह आप हाथ नीचे रख पा रहे हैं ठीक है, नहीं रख पाते हैं कोई बात नहीं, स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। अगर यहाँ चाहे तो थोड़ा सा घुटना फोल्ड करें, फिर इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। अब अंजनी आसन, सांस भरते हुए दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे, दृष्टि सामने। आपका ये पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ लोग गलती इस तरह से करते हैं, इसको बोलते हैं कुछ लोग अश्व संचालन बोलते हैं, और इस तरह से करते हैं, ये गलत है। इससे आपके सिर्फ एक पैर में स्ट्रेचिंग हो रही है, इस पैर में कुछ खास स्ट्रेचिंग नहीं होती है, और आपके हार्ट को और लंग्स को ज्यादा फायदा नहीं होता है। इसलिए इसको हम इस तरह रखेंगे। ये सूर्य नमस्कार कई जगह मैंने देखा है, बहुत हमेशा लोग गलत करते हैं, इसलिए सूर्य नमस्कार को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपकी हथेलियों की सीध में अपने आप को ये पैर आपका रहेगा। यहाँ सांस भरेंगे, दृष्टि सामने। फिर से पैर को पीछे ले जाएंगे, सांस भरी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी स्पाइन पूरी पूरी सीधी होनी चाहिए, आपका सिर सीधा होना चाहिए स्पाइन की सीध में। पेट को आपको थोड़ा सा अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना है, अपने घुटनों को थोड़ा सा लिफ्ट करें, मूल बंद कर लगा सकते हैं, लगाएं, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते रहिए। अष्टांग नमस्कार। सांस भरते हुए भुजंगासन। भुजंगासन में भी लोग गलती करते हैं, इस तरह से पूरा हाथ सीधा करते हैं, गलत है। आपको बैक पेन होगा, आपके दोनों पैर के जो आपके पंजे हैं उनमें आपके हिप डिस्टेंस का गैप हो, और थोड़ी सी ये यहाँ कोहनी आपकी छाती से सटी होनी चाहिए, और थोड़ा सा फोल्ड होना चाहिए। कंधों को ढीला छोड़े, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। चाहे तो यहाँ नॉर्मल सांस ले सकते हैं, इससे आपके हार्ट और लंग्स को ज्यादा फायदा होता है। से यहाँ सांस छोड़ते ही, सांस भरते ही फिर से हम अधोमुख श्वानासन। सांस छोड़ेंगे, फिर से जिस पैर को हम पीछे लेके आए थे उसी पैर को पहले आगे लेके जाएंगे। सामने दूसरा पैर भी वापस लाएंगे, यहाँ सांस छोड़ें, सांस भरते हुए धीरे धीरे हस्तोत्तरासन। ये सूर्य नमस्कार की एक प्रक्रिया हुई है। 7 से 8 आसनों को मिला करके सूर्य नमस्कार बनाया गया है। और सूर्य नमस्कार में लोग गलती क्या करते हैं, सूर्य नमस्कार जब करते हैं, जिस आसन को आप अलग अलग तरीके से करते हैं उसमें गहरी लंबी सांस भरते हैं, आप इतनी तेजी के साथ कर देते हैं कि उसमें ना आप सांस भर रहे हैं, कहाँ पे सांस इनहेल करी, कहाँ एक्सहेल करी, इस चीज पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो उससे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा आपको। और जब आप किसी आसन में थोड़ी देर रुक करके चलते हैं तब आपको ज्यादा लाभ मिलता है। सूर्य नमस्कार 2 राउंड और करेंगे। नमस्कार। करेंगे हाथ ऊपर, अब इस बार लेफ्ट पैर पीछे ले जाएंगे,
ये एक बार और करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के लिए मरकट आसन पे आ जाएं। मरकट आसन के लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएंगे। आपके पैर के दोनों पंजे बाहर की तरफ इस तरह से थोड़ा सा खुलेंगे। अपने हाथों को बिल्कुल इस तरह रखें और अपनी सांसों को रिलैक्स। अच्छा, कुछ लोगों का वेट बढ़ा हुआ होता है, वेट बढ़ा रहता है या फिर कोई प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि हम योग करें, लेकिन उनकी रेगुलरिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि जब तक आप नियमित योग नहीं करते हैं तब तक आपको फायदा योग का पूरा पूरा नहीं मिल पाता है। तो नियमित योग करने के लिए सबसे पहले आपको हैबिट डालने की जरूरत है। तो वही हैबिट आपकी नहीं बन पा रही है, तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि मुझे योग करना है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ एक योग, ये सोच के जाइए कि मैं एक ही करूंगा। आप कुछ मत करिए, सिर्फ एक सूर्य नमस्कार ही कर लीजिए। तो जब आप एक करने जाएंगे, हो सकता है एक करें फिर दो ही करें, हो सकता है पूरे कर लें। तो इस तरह से आप अपनी हैबिट भी बना सकते। जब एक बार हैबिट आपकी बन जाएगी तो आप रेगुलर योग करने लग जाएंगे। चाहे एक ही योग करिए या प्राणायाम ही करिए, आप करिए। क्योंकि छोटी छोटी, पहले बहुत बड़ा गोल मत बनाएं, मुझे इतना करना है, एक ही करिए कि मैं एक ही करूंगा आज, रेगुलर हमको एक करना है बस। तो आप जब जाएंगे तो आप सारे योग करेंगे। अब हम, अभी तक हमारा स्ट्रेचिंग हुई, वार्म अप हुआ, अब हम बैक बेंडिंग आसन स्टार्ट करेंगे, जो आज जिस पे आज पूरा सेशन होने वाला है। बैक बेंडिंग सबसे पहले हम भुजंगासन पर ही बात करेंगे, कोबरा पोज। आपने जो जैसे हाथ रखा हुआ है, भुजंगासन में मैं 3 प्रकार बताऊंगा आपको। जैसे आपने यहाँ हाथ रखा हुआ है, बिल्कुल एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखें। अब यहाँ से सांस भरते हुए धीरे धीरे इस तरह से उठे, जितना आप कंफर्ट हो उतना ही। ये ध्यान रखें कि आपके पैर के पंजे बाहर की तरफ खुले हुए होने चाहिए और दोनों पैर के बीच में गैप होना चाहिए। अगर आप कंफर्ट हैं तो सांस भरते हुए सीधा भी कर सकते हैं, इस तरह से ऊपर देखें। जो लोग बीमार हैं या जो नहीं कर सकते, उनके लिए ये कंफर्ट होता है, इसमें उनको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है, आसानी से वो भी कर सकते हैं। ये मॉडिफाइड वर्जन है इसका भुजंगासन का। यहाँ आने के बाद 3-4 सांसों के लिए रुकें। सांस भरें, छोड़ें।
इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और आपका हार्ट भी अच्छा रहता है। फिर से सांस छोड़ते रहिए। ये हुआ एक प्रकार। अब आपका दूसरा प्रकार है, अपने हाथों को साइड में रखेंगे, ठीक है। पैरों के बीच में उतना ही गैप रहेगा। अब धीरे धीरे सांस भरेंगे। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएं और उठें। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। अब इसी का तीसरा प्रकार, हाथों को बिल्कुल छाती के बगल में, कोहनियां आपकी छाती से सटी हुई, सांस भरेंगे और ऊपर उठेंगे। हाथों को सीधा नहीं करना है, कंधे को ढीला छोड़ें। सांस छोड़ते हुए नीचे। जो जितनी देर रुक सकता है उतनी ही देर रुके। किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि आप जबरदस्ती करेंगे आपकी सांस की गति तेज हो जाएगी और फिर आपको फायदा नहीं होगा। उल्टा आपकी सूर्य नाड़ी बढ़ जाएगी। सूर्य नाड़ी बढ़ती है, फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हाइपरटेंशन जैसी तमाम बहुत सारी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन की चीजें लॉन्ग टाइम अगर आप करते रहेंगे तो हो जाता है। फिर आप कहते हैं योग गलत है। एक प्रकार इसका और है, अगर करना चाहें तो अपने हाथों को इस तरह से करेंगे, यहाँ क्रॉस करें, अब सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। अपने पैरों को भी यहाँ उठाना है। ये सलभ आसन का प्रकार है, लेकिन आपके हार्ट और लंग्स को ओपन करता है। वापस फिर से मर्कटासन के लिए थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। कोरोना टाइम में जिन लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज्यादा, उनके लिए भुजंगासन और वशिष्ठ प्राणायाम, ये दो आसन बहुत ज्यादा सही साबित हुए थे उनके लिए। बिल्कुल रामबाण का काम किया है इसने। भुजंगासन, और अगर आप कर सकते हैं सेतुबंधासन, भुजंगासन और उष्ट्रासन और वशिष्ठ प्राणायाम, साथ में फिर नाड़ी सोले, ये 4-5 चीजें जरूर करिए। आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आप ज्यादा से ज्यादा सांस भर पाएंगे, ज्यादा देर तक सांस आप रोकने की कैपेसिटी भी आपकी होगी, और उसके साथ साथ आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा। सब साइड होगी मेरे से। अब हम ट्राई करेंगे, उष्ट्रासन ट्राई करते हैं। जो कर सकता है वो करेगा, जो नहीं कर सकता है वो इसको स्किप कर देंगे। उष्ट्रासन के लिए पहले वज्रासन में बैठेंगे यहाँ, फिर उसके बाद घुटने पर आ जाएं इस तरह से। स्पाइन सीधी करें, सांस लंबी गहरी सांस भरें। यहाँ पेल्विक पर अपने हाथ रखेंगे दोनों तरफ। हाथ का नाभि वाला एरिया कॉन्ट्रैक्ट करें, आपको बटक कॉन्ट्रैक्ट करें। धीरे धीरे पीछे झुकेंगे। सांस पहले सांस छोड़े, फिर से सांस भरते हुए पीछे झुकें।
हाथ रखेंगे, फिर दूसरा हाथ रखेंगे। अब यहाँ आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये ध्यान रखें, अपना पेल्विक का एरिया आगे की तरफ फोर्स करेंगे। ये आपके हार्ट और लंग्स को ओपन करता है। ये यहाँ वो लोग ध्यान रखें जिनको बैक पेन रहता है, बहुत ज्यादा लोअर बैक पेन होता है, वो इसे ना करें क्योंकि उनका बैक पेन बन सकता है। अब वापस आने के लिए फिर से एक हाथ पेल्विक पर, दूसरा हाथ भी सांस भरेंगे ऊपर। वापस से वज्रासन। अब इसका काउंटर पोस्चर करिए। काउंटर पोस्चर में कभी कभी लोग इधर जैसे चक्रासन हो गया, ये उष्ट्रासन हो गया, इसके बाद डायरेक्ट लोग दूसरे जो फॉरवर्ड बेंडिंग होते हैं उसे करने लग जाते हैं। तो उससे करने के पहले अगर आप ट्विस्टिंग कर लेते हैं तब आपके लिए फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा अच्छा होता है। तो पहले ट्विस्टिंग आसन करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरा करते हैं। ट्विस्टिंग आसन के लिए अर्धमत्स्येंद्रासन करेंगे। अपने दोनों पैरों को पहले इस तरह से खोल लें, बैठ जाएंगे। फिर एक पैर को आपने फोल्ड किया इस तरह से, दूसरा पैर उठाएंगे बिल्कुल इस तरह से, यहाँ रखेंगे। ये ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। ये आपका हाथ यहाँ रखेंगे, सांस भरें, स्पाइन सीधी। फिर से सांस छोड़ते हुए यहाँ ट्विस्ट करते समय ये ध्यान देना है, पहले आपको अपनी नाभि ट्विस्ट करनी है, फिर आपकी छाती ट्विस्ट होगी, फिर गर्दन, फिर आपका सर। हमेशा ट्विस्टिंग के आसन में ये चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए, स्पाइन सीधी रहे। अब हम ट्विस्ट करेंगे सांस छोड़ते हुए। फिर से सांस करते हुए वापस इसी तरह से अपोजिट वाला करेंगे। अब लेफ्ट पैर रखेंगे, राइट पैर यहाँ रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए फिर से वापस। अब दंडासन में बैठ जाएं या फिर आप लेट सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। शवासन की स्थिति में आ जाएं। थोड़ा सा एक अभी जो हमने बैक बेंडिंग किया था उष्ट्रासन, उसके लिए एक काउंटर पोस्चर करें। काउंटर पोस्चर के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से करें। ये आपका काउंटर पोस्चर। इससे आपको किसी तरह की मसल्स की कोई इंजरी नहीं होगी, और अगर किसी मसल्स में ज्यादा खिंचाव हो भी गया तो वो सही हो जाता है। अब हम करेंगे सेतुबंधासन। सेतुबंधासन जिसको थायराइड है, थायराइड के लिए बिल्कुल रामबाण है। आपके पैरों में भी मजबूती आती है, आपका पेल्विक या कोर एरिया जो है वो मजबूत होता है, और उसके साथ साथ आपके हार्ट और लंग्स के लिए अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। आपको अगर थायराइड है तो थायराइड के लिए अच्छा है सभी, और इसको हर कोई कर सकता है। इसका मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। अपने पैरों को
इस तरह से फोल्ड करें और बटन के नजदीक लेकर आएंगे। 3 से 4 उंगलियों के अंतर पर आप अपने दोनों पैरों को, कंधों को रखेंगे और आपके पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप होना चाहिए। अपने दोनों हाथों को साइड में इस तरह से अपनी हथेली जमीन की तरफ को रखें। नॉर्मल धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने पेट के और पेल्विक एरिया को ऊपर उठाएं। जो लोग क्रॉस करके रुक सकते हैं यहाँ क्रॉस करें और हाथों को इस तरह से और यहाँ रुक जाएं। जो इस तरह से नहीं रुक सकते हैं उनके लिए अपने हाथों को इस तरह से यहाँ रखें, अपने बटन के नीचे अपने हाथों का सहारा देकर के यहाँ रुक सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि इस रास्ते में कितनी देर रुकें, जितनी आपकी कैपेसिटी है जितना देर आप रुक सकते हैं उतना ही देर रुकें। और इस पोस्चर में आने के बाद आप नॉर्मल सांस लेंगे, अपने पेट को फुलाएंगे, यानी वशिष्ठ प्राणायाम भी इसमें ऐड कर दिया गया है। सांस लें, पेट फुलाएं, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। इस आसन को करते हैं जब आप, तो आपकी ब्लड सप्लाई पूरा ब्रेन की तरफ आती है, आपके हार्ट की तरफ आती है। जिन लोगों को माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। फिर से वापस आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को सीधा करें, शवासन स्थिति में हथेलियों को ऊपर करें। अब इसका काउंटर पोस्चर करेंगे। काउंटर पोस्चर वही, कौन सा? अपान आसन। ये जिन लोगों को हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए भी सेतुबंधासन फायदेमंद है, क्योंकि हेयर फॉल का एक रीजन आपके ब्रेन की तरफ, आपके सर की तरफ ब्लड की सप्लाई कम होती है, तभी होता है। तो आपको ब्लड सर्कुलेशन जब आपका वहां सही होगा चाहे तो आप एक पैर को भी इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सर्वांगासन करेंगे। जो लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं तो वो लोग विपरीत करनी करेंगे। विपरीत करनी बता दूंगा अभी इसके बाद। जो लोग सर्वांगासन कर सकते हैं सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन के लिए
अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए इस तरह से। जब भी पैर ऊपर जाएगा आपका सांस भरते हुए जाना ही, ये ध्यान रखिए, तब आपको आसान होगा पैर ऊपर ले जाना। आपकी आपका चीन आपके चेस्ट से लगा हुआ होना चाहिए यहाँ, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इनहेल एक्सहेल आप कर सकते हैं। आसन में, किसी भी आसन में जब आप कुछ देर तक रुकते हैं तब आसन को आपका उस पोस्चर का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है। और यही हठ योग है। लोग हठ योग को गलत तरीके से देख रहे हैं। हठ योग का मतलब लोग सोचते हैं जबरदस्ती हठ, जो कि गलत बात है। अगर आप ऐसा कोई आसन करते हैं जिससे आपकी सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, तब भी आप क्लिक पकड़ो। अब यहीं से हम हलासन के लिए चले जाएंगे, जो लोग कर सकते हैं वही करेंगे। धीरे से वापस। अब हम विपरीत करड़ी बता देते हैं। तो विपरीत करड़ी के लिए दीवार के नजदीक आ जाएंगे, इस तरह से अपने बटन को दीवार से लगाएं। जिनको ज्यादा बैक पेन या लोअर बैक पेन होता है वो अपने बटन के नीचे कोई पिलो लगा सकते हैं या कुशन रख सकते हैं। इस तरह से करें। ये आपका है विपरीत करड़ी। बिल्कुल ऐसे करके थोड़ी देर ऐसे ही रेस्ट करेंगे। ये है विपरीत करड़ी। ये आपके लिए किडनी के लिए अच्छा है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके किडनी, आपके लीवर, ठीक है, प्रोस्टेट, इन सभी एरियाज में किसी भी आसन में कोई जबरदस्ती नहीं करनी। जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी ही देर ही करेंगे। चाहे तो आप अपने पैरों को यहाँ खोल सकते हैं, लेकिन आपके पैर के पंजे ये सीधे ही होंगे, इसी तरह से। जितना ओपन कर सकते हैं उतना ही करें। ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो उस नॉर्मल ब्रीदिंग की वजह से आपकी बॉडी में इलास्टिसिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए बाकी के जो भी आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें और योग में यही डिफरेंस है कि आप कुछ मान लीजिए जिम जाते हैं, आप वजन उठाते हैं तो आपके मसल्स मजबूत होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको जितना इतनी मात्रा में ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी वो ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इस वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ कम हो जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है बॉडी आपकी। और योग में आपको मजबूती के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। वापस आ जाएंगे। सिर्फ थोड़ी देर शवासन में लेटेंगे ताकि आपका ब्लड का
सर्कुलेशन फिर से पहले की तरफ आ जाएगा। जब आप शवासन में लेटते हैं यहाँ पर आप भ्रामरी भी कर सकते हैं। कभी भी योग करें, योग के बाद आपको अंत में प्राणायाम या फिर शवासन जरूर करना है, क्योंकि जब आप योग करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर या कुछ कोई चीजें बढ़ भी गई हो, या जिससे हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी लेते हैं। तो अगर सूर्य नाड़ी आपकी ज्यादा एक्टिव हो गई है तब वो नॉर्मल हो जाती है और आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में पहले सबसे पहले हम करेंगे वशिष्ठ प्राणायाम। वशिष्ठ प्राणायाम को के लिए जिस तरह से सेतु बंधासन के लिए आपने अपने पैरों को फोल्ड किया था, बिल्कुल उसी तरह से करें। अपने हाथों की हथेलियों को इस ऊपर की तरफ खोलें, आंख बंद करें और यहाँ पर सांस भरेंगे। जितनी सांस आप भरते हैं, सांस भरते समय आपको पेट फुलाना है और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा। ज्यादा देर जितना सांस आप भरते हैं कोशिश करें उससे ज्यादा सांस आपको रिलीज करनी है। इनहेल से ज्यादा एक्सहेल करना है। वशिष्ठ प्राणायाम करेंगे, सांस भरें, पेट फुलाएं, सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर, चाहे तो आप यहाँ भ्रामरी भी कर सकते हैं। सांस भरेंगे, पेट फुलाएंगे, सांस छोड़ के लिए भ्रामरी करते हुए अपने पेट को उछाल सकते हैं। और ये वशिष्ठ प्राणायाम जो है, जिनको अस्थमा है या फिर आपको जैसे कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हुई थी, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और जिनको इंसोम्निया, नींद की बीमारी जिन लोगों को होती है, नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा लोग या डिप्रेस्ड रहते हैं, एंजाइटी है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इसके लिए कोई टाइम नहीं है कि आपको कब करना है। जब आपके पास टाइम हो, आप अगर फ्री हैं या आप सोने जा रहे हैं तब भी कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, कम से कम 1 घंटे करना है। इसके बाद सांस भरेंगे, पेट फुलाएंगे, भ्रामरी करके सांस छोड़ेंगे।
राइट या लेफ्ट टर्न करें धीरे से। किसी भी स्थिति में जिसमें आपको रिलैक्स हो, चाहे आप यहाँ पद्मासन लगा लें, सुखासन लगा लें, और पद्मासन लगा लें जो आपके लिए कंफर्ट हो कर सकते हैं। अब हम लोग चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए हम अपनी दाहिनी नाक को बंद करेंगे। ये 2 उंगलियां आपकी इस तरह से अंगूठे वाले भाग पर नीचे यहाँ लगाएंगे, बाकी 2 उंगलियां आपकी खुली होंगी और यहाँ आपकी फर्स्ट फिंगर आपके अंगूठे के साथ लगेगी। इसको यहाँ रखें। तो अपनी दाहिनी नाक बंद करें, बहुत धीरे धीरे सांस भरेंगे बाईं नाक से। दाहिने से सांस छोड़ेंगे। इसे बाएं से ही सांस भरेंगे। इसे बाएं से सांस भरेंगे। दाहिने से छोड़ेंगे। इसी तरह से आप अपनी दाहिनी नाक बाईं नाक को बंद करेंगे और दाहिनी से सांस करेंगे। ये है सूर्य के विज्ञान। एक से दाहिने से सांस करेंगे। ये आपका सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम है। अब नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन जिसे आप अनुलोम विलोम कहते हैं, वही नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में आपकी दोनों नाक से आप सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर बाएं से भरा आपने दाहिने से सांस छोड़ी तो फिर दाहिने से सांस भरेंगे, बाएं से सांस छोड़ेंगे। और किसी भी प्राणायाम में आपको सांस तेज गति से नहीं भरनी है और तेज गति से नहीं छोड़नी है, क्योंकि जब आप तेज गति से सांस भरते हैं और छोड़ते हैं फिर वह प्राणायाम नहीं रह जाता। प्राणायाम का मतलब ही होता है प्राण को आयाम देना। तो अगर प्राणायाम आप कर रहे हैं तब सांस धीमी गति से भरेंगे, धीमी गति से छोड़ेंगे। और रही लोग भ्रस्तिका कहते हैं, भ्रस्तिका प्राणायाम नहीं है, भ्रस्तिका क्रिया है। अनुलोम विलोम भी जब आप तेजी के साथ करते हैं तब वह भी एक क्रिया है। इसको आप सिर्फ नाड़ी शोधन के लिए, आपकी जैसे आपकी नाड़ियां ब्लॉकेज हो गई हैं उसके लिए होता है। भ्रस्तिका आप कर लेते हैं जल्दी जल्दी, तो ज्यादा नहीं करना है उसको। अगर आप ज्यादा कर देंगे
तब आपकी सूर्य नाड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है या हार्ट पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप प्राणायाम हमेशा नॉर्मल ही करें, और अगर आप भस्त्रिका कर भी रहे हैं तो भस्त्रिका के बाद प्राणायाम जरूर करें, ताकि आपकी नाड़ी जो है, सूर्य नाड़ी अगर बढ़ी है तो वो संतुलित हो सके।